नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में खूब धन बरसे, खूब खुशियां बरसे। और आज का हमारा विषय भी बड़ा अनोखा है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं लक्ष्मी रेखा, धन रेखा। लक्ष्मी पर, दीपावली पर लक्ष्मी की बात की जाए, उससे बड़ा तोहफा क्या होगा। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस रेखा का जन्म करने जा रहे हैं ना, उसे भाग्य रेखा, धन रेखा, लक्ष्मी रेखा, फेट लाइन, डेस्टिनी लाइन या वेल्थ लाइन, कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन सबका अर्थ एक। लेकिन जो इस रेखा का उद्गम होता है ना, वो अलग अलग जगह से हो सकता है। मान लीजिए ये हमारी ब्रेसलेट है, यहाँ से भी हो सकता है। ये हमारा ल्यूनर है, यहाँ से भी हो सकता है। ये हमारा केतु है, यहाँ से भी हो सकता है। ये हमारा शुक्र है, यहाँ से भी हो सकता है। ये हमारा राहु का क्षेत्र है, यहाँ से भी हो सकता है इसका उत्गम। लेकिन गंतव्य मंजिल एक ही होती है, और वो होती है ये शनि पर्वत। यदि शनि पर्वत आपकी हथेली में डिप्रेस नहीं है, ओवर डेवलप्ड नहीं है, जस्ट फ्लैट, फ्लैट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि हाथ में ना ये लक्ष्मी रेखा, धन रेखा होती ही नहीं। जहाँ तक बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि भाग्य ज़िंदगी में है ही नहीं, ज़िंदगी कष्ट में गुजरेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि धन को ना केवल इस लक्ष्मी रेखा, धन रेखा या भाग्य रेखा के से ही नहीं देखा जाता, और कई संभावनाएं हैं वहाँ से देखा जाता है। मान लीजिए कि आपका ये बुध क्षेत्र, बुध पर्वत, मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में धन आएगा। यदि आपका ये सन माउंट वेल डेवलप्ड है, कोई अशुभ निशान नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में धन आएगा, सम्मान भी आएगा। यदि आपकी ज़िंदगी में गुरु अच्छा है, जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड है, तो यहाँ से भी हमें संभावना मिल सकती है कि हमारी ज़िंदगी में धन आएगा। और देख लीजिए, शुक्र से भी अगर वेल डेवलप्ड है तो हमें संभावना मिल सकती है, हम वहाँ संभावना तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम संपन्नता देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, लग्जरीज। और पैसे के बगैर कहाँ संभव है। भाग्य रेखा नहीं है तो क्या हुआ, संपन्नता के और कई तरीके हैं। और देखिए, इवन अंगूठे से भी हम धन देखते हैं। मान लीजिए एक रेखा ऐसे बनी है अंगूठे के ऊपर, यह शुक्र से भी शुरू हो सकती है, और ये हमारी मल्लिका रेखा है ना, बेस ऑफ द थंब, मल्लिका रिंग ऑफ फैमिली, यहाँ से भी निकल सकती है। इसको बोलते हैं वज्र रेखा। अगर हमारे हाथ में वज्र रेखा है ना, तो धन की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर यहाँ पर एक रेखा होती है छोटी सी, जो कि अंगूठे के सेकंड फ्लेंज को शुक्र पर्वत से जोड़ती है, वो भी इशारा करते हैं कि आदमी धनवान बनेगा। अगर दोनों रेखाएं हैं तो 100% आपकी ज़िंदगी में धन आएगा। तो जिनके हाथ में लक लाइन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना होगा कि थोड़ा आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और अगर भाग्य रेखा है, अच्छी है, कोई अशुभ चिन्ह वहाँ पर नहीं है,
तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा जल्दी मिल जाए, आपको थोड़ा देरी से मिले, मेहनत से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और मेरा मानना है कि शनि पर्वत उन्नत हो, उन्नत फ्लैट, वहाँ पर कोई अशुभ निशान ना हो और भाग्य रेखा चाहे ना हो, तो भी जिंदगी में, जीवन में धन जरूर आएगा, किसी ना किसी रूप से आए जरूर आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि ये भाग्य रेखा है और दूषित हो गई तो गड़बड़ हो सकती है, दुष्परिणाम हो सकते हैं, हमको किसी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है एक समय विशेष अवस्था में। तो अगर नहीं है तो घबराना मत। फिर एक बात करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने मोस्टली देखा है, अधिकतर तकरीबन 40% हाथों में तो जो ये लक लाइन है ना, फेट लाइन, ये निकलती है इस केतु पर्वत से। अगर मान लीजिए केतु पर्वत से निकली और टच कर गई हमारी भाग्य रेखा को और ये चली गई शनि की तरफ, शनि पर्वत तक पहुंच गई, तो ये इशारा कर रही है कि हो सकता है कि जातक का बचपन कष्ट में बीते, संघर्षों में बीते, गृह क्लेश के कारण या बुरी संगत मिल जाए बचपन में, उसके कारण, कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन बच्चे को संघर्ष झेलना पड़ेगा। और जैसे ही लाइफ लाइन से ये भाग्य रेखा, जो धन रेखा अलग होती है, उस एज को डिटरमाइन कीजिए। मान लीजिए यह हो रही है तकरीबन 38 के आसपास, तो पक्का मानिए कि 38 साल के आसपास जातक का भाग्य उदय होगा, चमत्कारी ढंग से होगा, अचानक भी हो सकता है। अगर इस रेखा पर कोई अशुभ निशान नहीं है, शनि पर्वत स्पष्ट है, फ्लैट, और वहाँ भी कोई अशुभ निशान नहीं है, तो जातक को बड़ी कामयाबी मिलेगी, खासकर व्यवसाय या कला के क्षेत्र में। इशारा करता है जब भी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से जुड़ती है ना, तो बचपन को तो थोड़ा कष्ट में बनाती है, लेकिन युवावस्था के बाद में बहुत सफलता देती है, और खासकर व्यवसाय के क्षेत्र में उसे कुशल व्यवसायी बनाएगी या उसे शानदार कलाकार बनाएगी। कला के क्षेत्र में उसे सफलता अवश्य मिलेगी, धन उसकी ज़िंदगी में ज़रूर पक्का पक्का आएगा। और साथ में गौर करना कि दूसरे पर्वत भी ना विकसित होंगे। तो ये पहली अवस्था थी, केतु से निकली, लाइफ लाइन को टच करते हुए शनि पर्वत तक पहुंच गई, तो परिणाम देगी। क्या परिणाम? ये अवस्था के बाद आपका जीवन चमत्कारिक रूप से उन्नत होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आई होंगी, आपको वज्र रेखा के बारे में मालूम पड़ा होगा, केसरा रेखा के बारे में मालूम पड़ा होगा। तो घबराना नहीं अगर लक लाइन नहीं है, और बहुत सारी संभावनाएं हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है ना, उसको भी दबा देना। आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया। और जल्दी ही मिलते हैं। विषय तो यही रहेगा, लक्ष्मी रेखा पार्ट 1 है ये। अब भी हम और संभावनाओं को तलाश करेंगे, अगले पार्ट में कुछ और संभावनाओं के साथ आएंगे हम लोग। तब तक सी यू, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।